नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? सब ठीक? सो बच्चों, एग्जाम बहुत नजदीक है। आई होप आप थोड़े से स्ट्रेस भी होंगे। तो पहले उस स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ चैप्टर 2 साइंस के एसिड बेस एंड सॉल्ट के बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, आपने देखा भी होगा। ओके, आपको क्लियर भी होगा कि आपने प्रीवियस बोर्ड के पेपर देखे होंगे। और इवन अगर आप अपने स्कूल के भी प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे ना, तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसके अंदर कोई ना कोई साल के अंदर तो आपको नजर आएंगे। ओके, तो इसके लिए मैंने ये वाले क्वेश्चन जो है वो लिए हैं। अब बेसिकली सब आपका अगर चैप्टर 2 अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप अगर ये 20 जितने कुछ क्वेश्चंस है अगर आप वो भी कर लेते हैं ना, तो आपका चैप्टर 2 अच्छे से कवर अप हो जाएगा। अगर 8 मार्क का चैप्टर है तो इतनी गारंटी है कि आप 6 मार्क तो लेके आ ही जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं और देखते क्या क्वेश्चन है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एसिड्स ना, एसिड्स क्या होते हैं, एंड गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड हाउ टू चेक द एसिड। ओके, तो अब एसिड्स क्या है, तो सीधी सी बात है, एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच रिलीज हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन। ओके, H प्लस आता है, तो बेसिकली H और प्लस ऊपर की तरफ आता है व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, तो ये एसिड हुआ। तो एसिड का मतलब क्या है कि जब आप एक सब्सटेंस को पानी में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व होने के बाद उसके अंदर H प्लस के कितने आयंस रिलीज होते हैं उसके बेसिस पे हम लोग एसिड्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब प्रॉपर्टीज क्या है एसिड की? सो प्रॉपर्टीज, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। ओके, सार मतलब खट्टा खट्टा होता है, नींबू खाया है। ओके, इमली, नींबू, टमाटर, ये सारी चीजें खट्टी होती है। ठीक है, तो बेसिकली इनके अंदर एसिड्स अवेलेबल होते हैं। एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर। अगर आप पानी में 2 बूंद एसिड की डाल दो ना, लाइक 2 बूंद अगर आप घर पे भी कर लो, ठीक है, अगर आपने 2 बूंद नींबू के जूस के डाल दो और उसके बाद अगर आप छोटा सा बल्ब वायर से कनेक्ट करके वो वायर अगर अंदर डालोगे ना, आप देखोगे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तीसरा, एसिड जब भी मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, टू ओके यहाँ पे फॉर्म आएगा। ठीक है, टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके ओके, अब एसिड को चेक करना हो, अब आप पियोगे तो नहीं, सीधी सी बात है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? तो अगर आपके पास लिटमस पेपर है तो आप ब्लू लिटमस पेपर जब आप अंदर डालेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर। तो एक तो ये तरीका है विच इज द इजिएस्ट वे टू चेक। ओके, दूसरा ये है कि मिथाइल ऑरेंज को अगर आप डालोगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड का। अब मिथाइल ऑरेंज हमें आमतौर पे तो नहीं मिलेगा, आप लेबोरेटरी में चेक कर सकते हो। अगर आपको घर पे चेक करना है तो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे, अच्छी खासी शॉप जो होती है ना, वहाँ पे आपको लिटमस पेपर आराम से मिल जाता है। तो आप ये वाला चीज यूज करके चेकआउट कर सकते हैं कि आपके पास जो मटेरियल है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है, सिंपल, क्लियर हुआ? अच्छा, अब ना मैंने बेस का क्वेश्चन दिया नहीं है, मैं वो आपको इसी के अंदर जो है वो डिफरेंस बिटवीन के थ्रू मैं आपको पूरा समझा दूंगी। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर बेसिस, ओके, देन गिव द प्रॉपर्टीज, मतलब कि एसिड की जगह पे आप पूरे के पूरे बेस लिख दो। ठीक है, गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस एंड गिव द टेस्ट फॉर बेस। ठीक है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? देखो, जैसे एसिड्स है ना, तो मैं सिलेक्ट करके यहाँ बता देती हूँ। सो बेस, सॉरी, ओके, बेस आर दो सब्सटेंसेस। ठीक है, कैसे हैं? दो सब्सटेंसेस, पूरा रिपीट करें ना, विच रिलीज, अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये क्या रिलीज करेगा? ये रिलीज करेगा OH माइनस आयन। ठीक है, क्या रिलीज करेगा? OH माइनस आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एसिड क्या रिलीज करता है? H प्लस आयन। बेस का रिलीज करता है OH माइनस आयन। डिफरेंस क्लियर हो गया? इसमें हम डिफरेंस भी लिख सकते हो अगर आपको एसिड बेस का डिफरेंस आता है तो। ओके, अब जैसे कि अब जो भी मेरा ब्लू कलर के पेन में है ना, वो आप समझना कि मैं बेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब एसिड्स कैसे हैं? खट्टे टेस्ट में। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? बिटर, कड़वे होते हैं। बैंगन खाया है, करेला ना, कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं ना। ठीक है, तो इसके लिए तो बिटर इन टेस्ट। ओके, नाउ एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेस कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ओके, बेस does not conduct electricity. ओके, फिर क्या है?
एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ओके, बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, बेस डू नॉट रिएक्ट्स विथ मेटल्स। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एसिड में ब्लू जो है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस में क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू। ठीक है, एंड मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड इन एसिड, और इसमें क्या होगा, येलो इन बेस। ठीक है, तो बेस के अंदर वो येलो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस भी क्लियर हो गया आपको। अगर बेस के लिए पूछे जाते तो आप आराम से इसके स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है यहाँ पर दैट व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस्ड, कैसे बनाते हैं, इसका केमिकल इक्वेशन बताओ, 3 यूजेस बता दो। ओके, अब ब्लीचिंग पाउडर जो है, ओके, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर मतलब केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, CaOCl2 याद करना, ये आता है। ओके, प्रिपरेशन, तो क्या कह रहा है वो कि हम लोग क्लोरीन गैस को, ठीक है, पास करेंगे कंटेन थ्रू अ टेस्ट ट्यूब, जिसके अंदर क्या होगा, ड्राई स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको देखो दिया हुआ है मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और इसमें आप Cl2 गैस जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, Cl2 गैस पास करेंगे तो आपको जो रिएक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, CaOCl2 मतलब कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर को हम बना सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और कैसे प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, वो भी हमने दे दिया, चलो ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ, राइट इट्स 3 यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ब्लीचिंग मतलब कि सफेदी। ओके, तो सफेदी बरकरार करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर आप लोग किसी होटल वगैरह में जब रहने जाते होंगे तो आपने देखा होगा उनकी चादरें जो होती है ना, या जो उनके नैपकिन्स वगैरह होते हैं काफी व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, चमकते रहते हैं। तो वो लोग ना जब वो उनको धुलवाते हैं लॉन्ड्री में तो वो ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी सफेद हो जाते हैं। पेपर फैक्ट्रीज में भी यूज करते हैं, जो हमारे पास पेपर्स होते हैं वो काफी ज्यादा चमकते हैं। एक्चुअली जब पेपर हमें पता है ना ट्री से निकाले जाते हैं, तो ट्रीज में से जब पेपर निकालते तो येलोइश कलर के होते हैं। फिर उसको क्लीन आउट करने के लिए हमें उसका जो येलो की परत हटाने के लिए हम लोग ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं। उसके अलावा इसको हम यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर आता है इट इज यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब आपको पता है जैसे कि स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर भी यहाँ क्लोरीन पाउडर डाल देते हैं या ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। ठीक है, ताकि क्या बोलते हैं, पूरा पानी जो है वो क्लीन हो जाए। इवन तो जब बारिश के टाइम में भी आपको पता होगा म्यूनिसिपैलिटी के लोग जो वो बोतल ले लेके आते हैं और कहते हैं कि आपके टैंक में हमें 1 ढक्कन ये ब्लीचिंग पाउडर डालना है। ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाए। ओके, तो इस तरीके से पानी को हम लोग क्लीन कर लेते हैं। तो दीज आर द 3 यूजेस। आई होप क्लियर हो गया अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर केमिकली। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि क्या डिफरेंस है, तो वही अपन डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट वुड हैपन इफ वी एड बेकिंग सोडा इन मेकिंग केक इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा का अपन यूज कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करें तो क्या होगा। तो देखो पहली बात तो देख लो है क्या। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 सिर्फ। ठीक है, सिर्फ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। और बेकिंग पाउडर का क्या है, NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड। ठीक है, NaHCO3 3 नीचे आएगा। ठीक है, प्लस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जैसे इनो वगैरह में टार्टरिक एसिड अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये अपन ऐड कर लेते हैं तो वो बन जाता है बेकिंग पाउडर। तो अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग बेकिंग सोडा यूज करेंगे ना केक बनाने में, ठीक है, तो क्या होगा, बेकिंग सोडा देखो अभी एग्जांपल नीचे देखो, NaCO3 लिया हम लोगों ने, उसको हमने हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, Na2CO3 का, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट के अंदर। अब सोडियम कार्बोनेट कड़वा ना, कड़वे टेस्ट का आता है।
तो अब अगर आप बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो इसके अंदर तो क्या होगा, आपका केक वगैरह जो होगा, इडली, जो भी हम जिस भी चीज को फुलाना होता है ना, इडली को फुलाना होता है, ढोकले को फुलाना होता है हमें, ब्रेड हो जाता है, केक हो जाता है, ठीक है, तो वो कड़वे हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग ना बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते, हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब बेकिंग पाउडर देखो, NaCO3 प्लस H मतलब कि एसिड, H+ इंडिकेट्स एसिड, ठीक है, अपन टार्टरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, वाटर के पार्टिकल्स रिलीज होंगे, और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट मतलब कि वो उसको थोड़ा सा नमकीन जैसा फ्लेवर देगा। अब क्या हम लोग चॉकलेट वॉकलेट डाल देते हैं, उसके लिए मीठा फ्लेवर उसके अंदर आ ही जाता है, शुगर डाल देते हैं, ठीक है, इस चीज को हटाने के लिए। बट वो आपको क्या देगा, सोडियम सॉल्ट मतलब कि NaCl का आपको कंपाउंड देगा। समझ में आया ये? ओके, सोडियम कंपाउंड आपको देगा। तो इसके लिए याद करना, बेकिंग पाउडर डाला जाता है, बेकिंग सोडा नहीं। अच्छा, अगर घर में से बेकिंग सोडा है तो फिर टार्टरिक एसिड अपन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कई बार ना हमारी मम्मियाँ जब इडली वगैरह बनाती हैं क्या, तो अगर बेकिंग सोडा डालती हो उसके अंदर तो साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा सा नींबू जैसे हो जाता है ना, नींबू के फूल वगैरह ऐसे कुछ आते हैं, ठीक है, उनमें टार्टरिक एसिड होता है, तो वो थोड़ा सा उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मम्मी तो हमारी पता ही है, ठीक है, उनको सब पता है, क्योंकि बिना साइंस की स्टडी किए दे नो हाउ टू कैंसल आउट द बिटर टेस्ट। ओके, तो इस तरीके से आपका फॉर्म बनता है। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल रिलीज हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सही बात है, ठीक है। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है ना, एसिड जब रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई HCl जो है वो रिएक्ट कर रहा है समझो जिंक के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अपने को सॉल्ट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो सॉल्ट मतलब कि Zn और Cl आपस में मिलकर सॉल्ट बना लेंगे, ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ओके, इसको बैलेंस कर लेते हैं। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी पॉइंट बता रही हूँ, लाइक अगर H प्रेजेंट होता है तो एसिड होता है, अगर OH प्रेजेंट होता है तो बेस होता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोला, जैसे कि H होता है, H प्रेजेंट मतलब कि HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब होते हैं, तो ये सारे एसिड होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ NaOH, पीछे OH आया, ओके, KOH पीछे OH आया, तो ये क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। अब सॉल्ट कैसे चेक करेंगे, तो सॉल्ट में याद करना, ना H होता है और ना ही OH होता है, ठीक है, ना H होता है ना ही OH होता है। देखो ZnCl2 ना H है और ना ही OH है, तो इससे आप ना सॉल्ट को पहचान सकते हो। इन केस अगर आपको कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपको MCQ में समझो दिया हुआ है रिकॉग्नाइज द सॉल्ट बाय द फॉलोइंग ऑप्शंस, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कैसे पहचानोगे? तो ऐसे देख सकते हैं ना, टीचर अगर ज्यादा होशियार है तो वैसे कुछ क्वेश्चन बना सकते खुद ही, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि ना H होना चाहिए उसके अंदर, ना ही OH होना चाहिए। बात पकड़ में आ गई? चलो खूब। ओके, तो अब क्या कह रहा है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा, आपको देगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, डन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है HCl को अगर हम Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaCl बनेगा और H2 बनेगा, ठीक है, ये 2 जो है वो छोटा आएगा नीचे की तरफ। सिमिलरली आप H2SO4 ले लो, ठीक है, उसको आप रिएक्ट कर लो तो आपको मिल जाएगा Na2SO4, अटक क्यों रही है, Na2SO4, ठीक है, ये मिल जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड करते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल रिलीज हाइड्रोजन गैस, चलो वो तो अपन ने देख लिया, बट देयर इज वन एसिड विच व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटल डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन, ठीक है, एक ऐसा एसिड है जो मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा, और वो है HNO3। देखो हमारे पास 3 एसिड होते हैं, HCl, H2SO4, ठीक है, और HNO3। HCl और H2SO4 हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, HNO3 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ ऐड कर लेगा, तो हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा वो, ठीक है। तो देखो HNO3 प्लस सोडियम, अच्छा बेसिकली क्या होता है ना कि HNO3 जो है वो किसी के साथ भी हाइड्रोजन तो रिलीज करेगा ही नहीं, ओके। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विथ मेटल्स, दिस इज बिकॉज, मैंने क्या बोला, नाइट्रिक एसिड कैसे होता है,
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, तो ये जो हाइड्रोजन गैस अपना निकल रहा है ना यहाँ पर, ये उसके साथ क्या कर लेगा, H को दे देगा, भाई ले O को साथ में लेके जा, तो ये तो पानी बन गया, हाइड्रोजन गैस तो निकला ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। सिर्फ 2 ऐसे मेटल्स हैं, मार्क माय वर्ड्स, सिर्फ 2 ऐसे मेटल्स है जिसके साथ वो हाइड्रोजन गैस निकालता है, और वो है एक मैग्नीशियम और दूसरा है मैंगनीज। ठीक है, ये सिर्फ 2 के साथ ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बाकी इसके अलावा कोई भी आप ले लोगे ना, आपको हाइड्रोजन गैस उसमें नहीं मिलेगा। बात समझ में आई अच्छे से? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A white powder which sets hard on adding water is also used in hospitals। ठीक है, ये कह रहा है कि एक व्हाइट पाउडर है, ठीक है, जिसको आप पानी में मिला दो ना तो बहुत हार्ड हो जाता है, और वो हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। नेम द पाउडर, पाउडर का नाम बताओ, कैसे बनाते हैं वो बताओ, केमिकल रिएक्शन बता दो। ठीक है, देखो अब पाउडर कौन सा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जब भी हड्डी वड्डी टूटती है तो क्या होता है, यही होता है ना, पट्टा वट्टा बन जाता है ना टांग में, एल्बो में, यहाँ पे तो आए दिन, मतलब मेरे को नहीं आता कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसकी हाथ पांव टूटे ना हो बचपन से। ठीक है, तो 1-2 बार तो पट्टा लगता ही है वो। तो वो पाउडर जो व्हाइट कलर का लगाते हैं वो कौन सा होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, POP। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O। ठीक है, याद करना, CaSO4.12H2O। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, अब क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये बनता कैसे है, तो हम लोग जिप्सम लेते हैं। जिप्सम में देखो CaSO4 ही, बट यहाँ पे से इतना याद करना कि जिप्सम में आपको 2 मॉलिक्यूल्स दिए हुए वाटर के। ठीक है, कितने हैं, देखो 2 मॉलिक्यूल वाटर के दिए हुए, और जब हमारा POP बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो कितना बचता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? CaSO4 इज द सेम, आपको सिर्फ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की याद करना है। तो जिप्सम में आपके पास 2H2 है, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल हैं पानी के, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा मॉलिक्यूल है पानी के। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन इसको हीट करते हैं। हीट करने किसमें करते हैं, 393 केल्विन। ठीक है, 393 केल्विन टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, तो जिसमें से डेड मॉलिक्यूल जो है वो 3/2 मतलब कि 1.5। ठीक है, डेड मॉलिक्यूल पानी का वेपराइज हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 393 केल्विन। सिंपल है ना। देखो केमिस्ट्री में अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है ना बेटा, तो आपको रिएक्शंस लर्न करनी है। जब आप ऐसे रिएक्शंस लिख दोगे ना, तो आपके टीचर जो है वो ऊपर नीचे स्टेटमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि रिएक्शन लर्न करना इज द टफेस्ट थिंग। अगर बच्चा रिएक्शन लर्न कर लेता है, अच्छे से प्रेजेंट कर लेता है विद द बैलेंसिंग, तो इसका मतलब कि बच्चे को आता है। ठीक है, तो बोर्ड में मैं आपको बता दूं कहाँ पे मार्क्स किस चीज को देख के मार्क्स मिलते हैं। तो रिएक्शन, केमिस्ट्री मतलब कि रिएक्शंस। ठीक है, तो जितने भी हो ना रिएक्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जितना अच्छे रिएक्शन प्रेजेंट करोगे उतना केमिस्ट्री में आपके मार्क्स फुल समझ के चलना। ठीक है, स्टेटमेंट पे इतना ध्यान कोई नहीं देता है। बोर्ड की बात करें, स्कूल पे तो टीचर थोड़ा बहुत देंगे, क्योंकि उनको आपको ठीक करना होता है गलतियां। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल यू ओके वो झटक रहा है। हाउ विल यू चेक एसिड बेस यूजिंग द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ना, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ठीक है, ऑल्फैक्टरी मतलब कि अब जैसे कि जिन लोगों की आईसाइट वीक होती है ना, तो वो तो देख नहीं पाते लिटमस पेपर का कलर चेंज या क्या, तो वो सूंघ के पता कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी मतलब कि स्मेल। ओके, तो बाय द स्मेल वो समझ जाते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो मैं आपको रीड तो कर, आपको मैं बेसिक चीज पहले बता दूं, मैं इसमें आपको ध्यान क्या देना है। आप एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, वो एग्जाम्पल में हर एक में याद करना, एसिड में उनकी खुशबू बरकरार होती है, बेस में उनकी खुशबू चली जाती है। सारे के सारे एग्जाम्पल्स में एसिड में उनकी खुशबू बरकरार रहेगी, बेस में उनकी खुशबू चली जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, चेक करना है घर पे, अगर आप अभी आप बैठे हो, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, चेक करो। आप ना ऑनियन का रस निकालो ना, ग्राइंड करके। ठीक है, मैं मम्मी को दूंगी थोड़ा सा ऑनियन का रस तो निकाल के दो। अब अगर आप उस ऑनियन के रस को नींबू के जूस में, ठीक है, जब आप मिक्स करोगे ना, आपको उसकी स्मेल आएगी। ओके, क्लियर। और यहीं पे अगर आप सरफ ले लेते हो, डिटर्जेंट, और उसमें आप उसको ऐड करो ना, स्मेल गायब हो जाएगी ऑनियन की। चेक कर लेना। ठीक है, बेसिक चीज है, घर पे कर सकते हैं अपन। तो ऑल्फैक्टरी इसका मतलब क्या है, इट इज अ सब्सटेंस हु स्मेल वेरीज। ठीक है, जिसकी स्मेल बदलती रहती है डिपेंडिंग कि वो एसिड के साथ मिक्स हो रहा है या बेस के साथ मिक्स हो रहा है।
ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा एग्जांपल अनियन हम लेते हैं, क्लोव ऑयल लेते हैं, वेनिला लेते हैं, बहुत सारे और भी होते हैं बट ये ज्यादा, क्योंकि अनियन की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है। आपने मम्मी अगर किचन में अनियन काट रहे होंगे तो वो बगल में जो रूम होगा ना उसकी स्मेल वहां तक आ जाती है, ठीक है। और क्लोव ऑयल का भी बहुत ज्यादा तेज उसका स्मेल होता है, वेनिला का भी रहता है। तो अब क्या होता है कि इन्होंने कहा कि अनियन का आप जूस निकाल दीजिए, ठीक है। तो जब आप बेस में आप जब उसको ऐड करेंगे तो उसका स्मेल लूज डिसअपियर हो जाएगा और एसिड के साथ बरकरार रहेगा, ठीक है। बाकी के दो एग्जाम्पल में सेम ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो याद करना, एसिड के साथ स्मेल आएगा, बेस के साथ स्मेल चला जाएगा। डन, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Under what conditions do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime or slag lime or chalk, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर फार्मर के पास क्विकलाइम है, ठीक है, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड है, स्लैग्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीन चीजें हैं, तो आप बता दो हमें कि ये तीन चीजों का यूज फार्मर अपने सॉइल के लिए कब कब करता होगा। बहुत सिंपल सी है। अगर हमारे सॉइल का नेचर एसिडिक हो गया है, समझो बारिश गिरी, ठीक है, बारिश के अंदर एसिड फॉर्म ज्यादा आ गया ड्यू टू द पॉल्यूशन, ठीक है, तो अपनी सॉइल कैसे हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। तो जब एसिडिक हो जाएगी तो फार्मर क्या करता है, फार्मर कुछ भी ग्रो करने से पहले उसमें क्या ऐड कर लेगा, क्विक लाइम ऐड करेगा या तो स्लेग लाइम, दोनों एक ही बात है, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लेगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है, ठीक है। तो बेसिक होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, उसको सॉइल को न्यूट्रल कर लेगा। ओके, क्लियर? तो इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, टू मेक इट न्यूट्रल। क्लियर हुआ ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, ठीक है। बेकिंग फ्रेश मिल्क ना, जब जैसे वो गाय का दूध बाहर निकलता है ना, उसमें थोड़ा सा लाइक चुटकी भर ना वो बेकिंग सोडा ऐड कर लेते हैं। क्यों करते हैं और इससे क्या होता है, देखो। अब बेसिकली वाई डज ही शिफ्ट, अब सीधी सी बात है, ठीक है, मिल्क हमारा न्यूट्रल होता है ना, मिल्क हमारा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि तकरीबन अगर हम देखें तो वो 6.8 से लेकर, ठीक है, 7.2 की रेंज के पीएच के लेवल में होता है, ठीक है। इतना ही कुछ, आप 7 समझ के चलो, पर ठीक है ना, इसके आसपास रहता है, तो ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया। तो पीएच क्यों चेंज करना है ना, अगर हम बेकिंग सोडा डालेंगे इसका मतलब कि हम लोग न्यूट्रल से उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों, ठीक है, क्योंकि इट शिफ्ट टू अल्कलाइन सो दैट मिल्क जो है ना वो खट्टा नहीं हो जाए, ठीक है। अब अगर मिल्क खट्टा हो जाएगा तो दही बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो वो मिल्क खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए इस तरीके से यूज किया था कि मिल्क जो है वो 2-3 दिन आराम से चल जाए। इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं अमूल दूध के जो थैलियां होती हैं क्या, तो उसके अंदर वो तो मिला के ही आता है, इसकी वजह से 2 दिन तक आराम से चल जाता है वो। ओके, नाउ व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब अगर आप इस मिल्क से दही बनाओगे ना तो उसको टाइम लगेगा। अब सीधी सी बात है, दही मतलब लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब हमने सोडा डाल के उसको बेस में कन्वर्ट किया है, तो पहले बेस, ठीक है, बेस से उसको एसिड में आने के लिए टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, मिल्क is made alkaline by adding the baking soda, ठीक है, so the lactic acid will get neutralized, एसिड ना बने, therefore उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग ना जब भी एसिड बनाते हैं, जब दही बनाते हैं तो मम्मी दूध को थोड़ा सा वार्म कर लेती हैं, ठीक है। अब वार्म करने का रीजन ये है कि थोड़ा सा गर्म होगा ना तो बैक्टीरियाज जो होंगे वो जल्दी वो एक्टिव हो जाएंगे और दही थोड़ी सी जल्दी बन जाएगी, ठीक है, ये रीजन होता है। ओके, समझ में आ रहा है? करें आगे 9th क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब कि H3O+ अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड, ठीक है। तो अगर हम लोग एसिड को डाइल्यूट कर लेंगे तो हाइड्रोनियम आयन में क्या फर्क पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, अगर आप पानी मिला दोगे, जैसे आपके पास नींबू का रस है, ठीक है, नींबू का जूस खट्टा खट्टा होता है, तो हम उसका खट्टापन कम करने के लिए क्या कर लेते हैं, पानी ऐड कर लेते हैं, तो पानी ऐड कर उसका खट्टापन कम हो। खट्टापन इसका मतलब कि जो H+3 के आयन है ना वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं किसी भी एसिड का, उसको हम डाइल्यूट करते हैं तो H3O+ के आयन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, खट्टापन कम हो गया। एग्जाम्पल याद कर लेना। अब क्या रहा है कि हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कि OH- आयन, ओके, अफेक्टेड अगर हम लोग एक्सिस बेस जो है वो डिसॉल्व करेंगे।
तो व्हेन बेस इज मिक्स्ड विथ वाटर, सीधी सी बात है, OH माइनस आयन के जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पानी जिसमें भी ऐड करते हैं तो पानी का ऐड करने का पॉइंट होता है कि हम उन चीजों के इफेक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं। अब इफेक्ट मतलब कि इफेक्ट क्यों आ रहा है? ठीक है, एसिड में मैंने स्टार्टिंग वाला पहला क्वेश्चन क्या बताया कि एसिड क्या होता है, तो मैंने क्या बताया कि H प्लस आयंस या H3O प्लस आयंस एक ही बात है। ठीक है, H प्लस आयंस या H3O प्लस आयंस का अमाउंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक फॉर्म होगा। तो अगर हमें उसके नेचर को डिक्रीज करना है, थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 गिलास पानी में आपने 1 चम्मच नींबू के जूस डाल दिया तो वो 1 चम्मच नींबू का जूस पूरे 1 गिलास पानी में डिजोल्व हो गया। तो H प्लस के आयंस जो है वो क्या हो गए, डिस्पर्स हो गए ना, फैल गए, तो इसलिए उसका इफेक्ट कम हो गया। सिंपल सी बात है। तो एसिड के साथ भी वही है, तो बेस के साथ भी वही है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डज द कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, अब वो कह रहा है कि H प्लस आयन का इफेक्ट क्या होगा, मैं अभी ही बताया। H प्लस आयन के अगर कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि अमाउंट ऑफ H प्लस आयन अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, और कुछ नहीं है। डू द बेसिक सॉल्यूशंस ऑल्सो हैव H प्लस आयंस, हाँ होते हैं। इफ यस, अगर H प्लस आयन है तो हम उनको बेसिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें H प्लस आयन की कमी होती है। देखो बेटा, कोई भी सॉल्यूशन ना, कोई भी सॉल्यूशन में आपको H प्लस और OH माइनस आयन दोनों मिलेंगे। आई बात समझ में? जैसे कि हर एक इंसान के अंदर राम भी है रावण भी है ना, कहते हैं ना लोग। ठीक है, अब आप कौन से कैरेक्टर को शो कर रहे हो वो तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर H प्लस के आयन ज्यादा है तो वो बिहेव करेगा एसिड की तरह, और अगर OH माइनस के आयन ज्यादा है तो वो बिहेव करेगा बेस की तरह। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बेसिक और एसिडिक दोनों में H प्लस और OH माइनस आयंस होते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द आयंस, कि किसके दोनों में से कंपैरिजन में किसके आयन ज्यादा है तो वैसा शो करेगा बिहेवियर। दैट्स इट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 juices were taken in the test tube and to find the pH। ठीक है, 4 जूस लिए गए हैं। ओके, 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 2 3 4 करके उनका pH देखना है। द कलर चेंज ऑन pH पेपर वर रिकॉर्डेड। अब जब उन्होंने चेंज देखा ना तो एक में पिंक नजर आ रहा है, ऑरेंज, येलो और ग्रीन। तो अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब आपकी टेक्स्ट बुक में ना pH का पूरा स्केल दिया हुआ है जिसमें कलर्स दिए हुए होंगे, आपको ध्यान होगा। ठीक है, बस वो कलर्स को थोड़ा सा दिमाग में बिठा देना और ये आंसर आपको आ जाएगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि जैसे कि ऑरेंज, ठीक है, सॉरी पिंक कलर। ठीक है, तो अगर पिंक कलर है मतलब कि pH लेवल कैसा है उसका, लो है। pH लेवल कम मतलब कि एसिडिक मीडियम ज्यादा है। ठीक है, तो वो एसिड कहलाएगा। अगर ऑरेंज और येलो कलर दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि उसका pH लेवल ज्यादा है। ठीक है, pH का रेंज क्या होता है 0 to 40। pH लेवल कम मतलब कि एसिड, pH लेवल ज्यादा मतलब कि बेस। ठीक है, तो वो क्या दिखाएगा, इट इज लेस एसिडिक। लेस एसिडिक मतलब कि देखा जाए तो ये बेसिक हो गया। ठीक है, इट इज बेसिक इन नेचर। और अगर ग्रीन कलर दिखाता है तो ग्रीन मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्लियर हुआ ये अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द pH ऑफ वाटर, डज इट चेंज ऑन हीटिंग। यस, ठीक है, pH ऑफ वाटर जो होता है जनरली 7 होता है एट द 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे वो 7 का pH लेवल दिखाता है विच इज अ न्यूट्रल। अगर हम उसको हीट करेंगे ना तो pH चेंज होगा और वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि जब आप हीट करोगे, देखो आपने वाटर के मॉलिक्यूल्स को हीट किया तो आपने क्या किया, H प्लस और OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा वो। ठीक है, अब H प्लस आयन ज्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा H प्लस आयन्स बढ़ते जाएंगे उस तरीके से उसका नेचर चेंज होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स विल आयोनाइज मोर, दस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इंक्रीजेस। ठीक है, तो उसके हिसाब से पानी का pH भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर न्यूट्रल की जगह वो इधर थोड़ा एसिडिक जाएगा या थोड़ा सा बेसिक जाएगा। इतना क्लियर हुआ, डन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स है ना, लॉजिकल है। ओके, गिव 3 वेज इन विच सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर। ठीक है, 3 तरीके बताओ जिससे आप सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हो। एक तो सिंपल है, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो एक तो यही आ गया। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, आपको ये एग्जाम्पल लर्न करना है तो ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी अच्छे खासे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। दूसरा, जब मेटल या एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, ऊपर देखा था ना ये वाला। ओके, सो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस
हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और तीसरा होता है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, फिर भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। जैसे कि मेटल ऑक्साइड में CuO लिया कॉपर ऑक्साइड, HCl ले लिया तो क्या मिल गया, CuCl2, मतलब कि सॉल्ट मिल गया और वाटर मिल गया। यहाँ पे मेटल लिया, एसिड ले लिया तो MgCl2 मिल गया और H2 मिल गया। बात समझ में आई, ठीक है। तो 3 तरीके होते हैं सॉल्ट बनाने के लिए, तो एसिड बेस का रिएक्शन, एक एसिड का मेटल के साथ और तीसरा एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा, ओके देखते क्या होगा। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, बेकिंग सोडा वाला ऊपर देखा था ना अपन ने, बेकिंग सोडा को आप गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो बिटर टेस्ट में कम जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। तो बेकिंग सोडा इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये चला जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। अगर आप ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ब्लू कलर मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद है, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 होते हैं, ओके। तो देखो रिएक्शन अच्छे से, तो क्या कह रहा है, CuSO4 के साथ जब 5H2O मॉलिक्यूल अवेलेबल है, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, यही H2O मॉलिक्यूल वेपर बन के उड़ जाएंगे, ठीक है। तो CuSO4 मिला और ये 5 मॉलिक्यूल पानी के मंतर हो गए, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे CuSO4 का कलर जो ब्लू था ना वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस के अंदर, ठीक है, मतलब कलरलेस हो जाएगा वो, ओके। फिर बात करते हैं हम लोग तीसरा क्या कह रहा है आपको, ऑन एडिंग वाटर टू द लाइम हीट इज इवॉल्व एंड सेलेक्ट लाइमनेस फॉर्म, ठीक है। तो वाटर इज एडेड टू लाइम, अगर पानी हम ऐड करेंगे लाइम में तो क्या होगा, तो जब आप लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड पानी ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि स्लेक्ड लाइम मिल जाएगा। डन, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना अभी जो करने में 4 मार्क में काफी बार पूछा गया है, ओके, तो देख लेना, समझा रही हूं मैं। क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, विद द डायग्राम, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ जिंक विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो देखो आपको क्या करना है, 5 ml आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, मतलब कि H2SO4 लेना है और जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं, ठीक है, मतलब कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, ग्रेन्यूल मतलब कि टुकड़े लेने हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो एसिड प्लस मेटल हुआ, अब ये भी रिएक्शन देखा हमने, एसिड प्लस मेटल, ये रहा, ठीक है, एसिड प्लस मेटल क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये भी तो वही है ना, जिंक इज द मेटल, H2SO4 इज द एसिड, तो क्या मिलेगा आपको, जिंक ZnSO4 मिल जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यही होगा, ठीक है। तो बस यही चीज है। तो क्या कह रहा है, ऑन द सर्फेस ऑफ द जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर ना आपको बबल्स नजर आएंगे। वो बबल्स क्या है, बबल्स नथिंग बट द हाइड्रोजन गैस जो बन रही है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व थ्रू अ सोप सॉल्यूशन, बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन, ओके। अभी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो अपन नहीं, वो सर्फ डिटर्जेंट होता है ना, तो उसको हम पानी में यूं डालते, उसको यूं शेक करते तो बबल्स बनते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, वो तभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो वही बात है। अब ये है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो, चेक कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आप एक जलती हुई कैंडल जो है वो उसके नजदीक लेके जाओ, आपको आवाज पॉप पॉप करके ऐसे पट पट करके ना आवाज आएगी, वो बबल्स फूटने की, ठीक है। अगर बबल्स फूट के आवाज आ रही है इसका अंदर कि वो हाइड्रोजन गैस है, ओके। अब इसके साथ आपको लाइक आप HCl ले लो, HNO3 ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, आपको सेम ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है इसके अंदर। अब क्या बोला था, राइट ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक, ठीक है, जिंक का रिएक्शन आपको देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये रहा जिंक, ये रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस। जनरली ना बेस कभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें इतनी टेंडेंसी नहीं होती वो मेटल के साथ रिएक्शन करे। एक आध एग्जाम्पल है जिसमें ये एग्जाम्पल आपको यही लर्न करना है, ठीक है, लिटरली गोख के जाना है इसको। तो क्या है, अब देखो 2 मेटल है, एक Na है और एक जिंक है। तो Na इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, पता है आपको, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, Na लिख दोगे, तो Na2ZnO2, मेमोराइज करने का तरीका बताया, ओके। तो ये सोडियम जिंक के तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकला, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ओके। तो वॉशिंग सोडा मतलब कि आपको वॉशिंग सोप वगैरह में काम आएगा, पेपर इंडस्ट्री में काम आ जाता है, ग्लास बनाने में काम आता है। ग्लास कौन से, जो अपन की गाड़ी वाड़ी में नहीं होते हैं वैसे कांचेस, ठीक है, जो टूट तो बिखर जाते हैं वैसे ना,
उसके अलावा पानी के अंदर अगर हार्डनेस होती है तो उसको रिमूव करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखो पानी दो तरीके का, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। ठीक है, तो जैसे नदी का पानी होता है यहाँ का, वो हार्ड वाटर होता है, तो उसके अंदर अगर हमें उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, अपने घर पे जो आता है दैट इज सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अगर आपको सोचना हो, देखो अगर आप ना ऐसे नदी किनारे कहीं पे अगर आप नहीं से डुबकी मारते हैं, ये करते हैं, ओके, यहाँ तो इवन आप वहां पे भी चले जाओ ना स्विमिंग पूल में, ठीक है, तो आप जब निकलोगे तो आपके बाल ऐसे बहुत सख्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर आप उन बालों को ऐसे सुखाना तो आपको यूं ऐसे बाउंसी बाउंसी ऐसे नजर आएंगे। ओके, बट यहीं पे अगर आपने उस पर शैम्पू लगा दिया ना, आपके बाल फिर से अच्छे हो जाते हैं जैसे पहले से होते हैं। ठीक है, तो शैम्पू इंडिकेट क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसके अंदर उसका जो हार्डनेस है ना, पानी का अपन रिमूव कर रहे हो, तो पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा एक तो एंटासिड के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, जब भी पेट में एसिडिटी होती है तो हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ इनो। ठीक है, इनो इसमें से बनता है और कुछ बस फ्लेवर ऐड कर लेते हैं और कुछ नहीं होता। और दूसरा होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, उसमें यूज करते हैं हम लोग। चलो 16th क्वेश्चन, 5 solutions A B C D E when tested with universal indicator show pH as। ओके, तो A B C D है तो आपको pH बता रहा है 4, 1, 11, 7 एंड 9। अब इनमें कौन सोल्यूशन न्यूट्रल और क्या है, देखो अब जैसे कि न्यूट्रल, तो न्यूट्रल क्या होता है 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर, अब इन्होंने नाम क्या दिया है A B C D E। ठीक है, तो A का 4 है, इसका 1 है, C का 11 है, ये 7 है और ये 9 है। न्यूट्रल क्या हो जाएगा 7D आ गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मतलब कि 14 नंबर के नजदीक, तो ये हो गया 11 नंबर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मतलब कम छोटे में छोटा नंबर, तो ये होगा B। ओके, वीक एसिडिक तो 4, 7 से कम है मतलब 4। ठीक है, वीकली अल्कलाइन, अल्कलाइन नंबर वीक है तो 9 नंबर मतलब कि E। सिंपल। ठीक है, बहुत आसान था। अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि धीरे धीरे इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज होता जा रहा है हाइड्रोजन आयन, तो क्या होगा लाइक बेस में बहुत कम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले बेस लिख दिया, आपको लिखना वैसे भी लिख सकते हो, इसमें हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, इसमें उससे कम होगा। ठीक है, इसमें दो बराबर होते हैं OH और H। ठीक है, ये 9 हो गया और ये 11 हो गया। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और हमसे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि धीरे धीरे बढ़ता जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अपन को ये वाला लिखना है। ठीक है, डन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but they are not categorized as acid। अब मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि अगर आपको एसिड की पहचान करनी है, देखना उसमें हाइड्रोजन होगा तो वो आपका एसिड बन जाएगा। बट ये बोल रहे कि भाई अल्कोहल्स के अंदर भी तो H होता है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इथेनॉल का, तो क्या होता है C2H5OH। ठीक है, तो H तो इसमें भी आया। ठीक है, बात कर रहे हैं ग्लूकोज का, तो क्या होता है C6H12O6, तो H तो इसमें भी आया। तो इन दोनों को तो आप नहीं बता रहे हो कि वो एसिड है, तो प्रूव करो क्यों। चलो कोई नहीं, वो कह रहा है कि भाई एक ना टेक अ कॉर्क विद द 2 नेल्स फिक्स्ड ऑन इट। इन्होंने बोला कि कॉर्क ले लो, देखो नीचे की तरफ ना ये रबर का कॉर्क आता है ना, वो ले लो और उसमें ना 2 खीलें जो है वो आयरन की अटैच कर लो और उसको आप बीकर के अंदर रख दो। ठीक है, कीप दिस कॉर्क इनसाइड द बीकर। अब इन नेल्स को आप कनेक्ट करो बैटरी बल्ब इन सब के साथ। ठीक है, मतलब सीरीज बना दो। अब कह रहा है कि इथेनॉल ऐड करो इसके अंदर और आपका ऑब्जर्वेशन रिपीट करो और फिर सेम आप देखो ग्लूकोज के लिए, आपको ये मिलेगा कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज चार्ज इज नॉट फ्लोइंग। ठीक है, चार्ज फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो इसमें हाइड्रोजन तो है, कोई दिक्कत नहीं, बट जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना तो ये हाइड्रोजन अलग नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे कि HCl में क्या हो जा रहा था, HCl के अंदर H+ और Cl-, तो हाइड्रोजन अलग हो गया। ठीक है, H2SO4 में क्या हो रहा है, H2SO4 में हो रहा है H+ और SO4 2-, तो आयन मतलब ये आयनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जबकि इनमें आयंस नहीं बन रहे हैं, तो आयंस नहीं बन रहे हैं तो सीधी सी बात है करंट फ्लो, करंट नहीं फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट आपको शो करता है ग्लूकोज और इथेनॉल जो है वो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। आयोनाइज का मतलब कि आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। आयंस मतलब कि जिसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज होता है। क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट इज 18 क्वेश्चन। आई होप आपको फीलिंग आ रही होगी कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, और आपके स्कूल में भी अगर टीचर करवाते होंगे तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस काफी बार डिस्कस करते भी होंगे। ठीक है, काफी बार पूछे गए हैं ई पेपर्स के अंदर। देखो अभी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 वाला, व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाट इज रिकमेंड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर बट नॉट वाटर टू द एसिड। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो ना, उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दो, पानी जब आप उसके अंदर ऐड करते हो
तो पानी ऐड करने के दौरान आपको ये क्यों कहा जाता है कि पानी के अंदर एसिड ऐड करो, एसिड में पानी ऐड मत करना, ठीक है। ग्लास पानी का लो, उसमें आप एसिड ऐड करो, छोटा सा ग्लास अपने एसिड का लिया, उसमें पानी ऐड नहीं करना है, ये आपको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? अब जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं ना, तो रिएक्शन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट उसके अंदर निकलती है। अब हीट निकलती है तो हो सकता है कि एसिड, जैसे आपने एसिड लिया, ठीक है, एक आपने ग्लास लिया, उसमें आपने एसिड थोड़ा डाल दिया, उसमें आप पानी डाल रहे हो, तो इतनी ज्यादा हीट होगी ना, हो सकता है कि एसिड ऊपर धरा यूं ना स्प्लैश हो, ऊपर की तरफ आए। तो ऊपर की तरफ आए तो हो सकता है आपकी वो कंटेनर को भी ब्रेक कर सकता है, या आपके हाथ आंख वगैरह में जा सकता है, तो आपको हार्म और हर्ट कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, भाई वो मत करो, आप एक काम कर लो, ठीक है, पानी लो और उसमें पानी में जो ग्लास का किनारी होता है ना, ठीक है, स्लोली स्लोली एसिड के दो दो बूंदे जो है अंदर डालते जाओ, मिक्स करते जाओ, ऐसे करके आपको एसिड ऐड करना है, ठीक है। देखो नींबू पानी वगैरह पर दिक्कत नहीं आती है, बट जब बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl H2SO4, तो उसमें ये चीज ध्यान देनी पड़ती है। ओके, चलिए नेक्स्ट 19th क्वेश्चन। What happens when dilute hydrochloric acid is added to sodium carbonate? ठीक है, क्या होगा? चलो एक ही क्वेश्चन आगे देखते हैं। राइट अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, क्या कर रहे हैं अपन, जब हम डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। तो देखो Na2CO3। अब ना बेटा हमेशा एक चीज याद करना, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसके अंदर CO3 अवेलेबल है, तो याद करना प्रोडक्ट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ही मिलेगा कंपलसरी, ठीक है। तो कभी भी रिएक्शन लिखो तो देखो हर एक चीज को रट्टाफिकेशन नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि ये CO3 है, तो CO3 से क्या बन गया भैया, CO2 निकल गया, तो चलो एक तो निकल गया। अब गैस तो कोई भी एक ही निकलेगी ना, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस अब निकलेगी नहीं, तो अब क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो CO2 हो गया, पानी हो गया। अब देखो आप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, Na2CO3 के साथ आपने HCl लिया, ठीक है। अब ये CO3 गया, H गया, मिला जुला के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल गया। अब बचा क्या अपने पास, Cl बचा और Na बचा, तो क्या बन जाएगा, NaCl, सॉल्ट। डन, क्लियर। चलो अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन HCl रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अभी तो देखा अपन ने। ओके, हाउ विल यू चेक दिस प्रेजेंस। ओके, इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कैसे पता चलेगा। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना हमेशा कैसे देता है, ब्रिस्क एफर्मेंसेस देता है। थम्सअप की बोतल खोली होगी ना आपने, कोई भी सोडा की बोतल, तो कैसे यूं फुर बाहर निकल दे, ठीक है, तो उसको ब्रिस्क एफर्मेंसेस कहते हैं, ठीक है। और जब आप इनको एक लाइम वाटर में ऐड करोगे, लाइम वाटर, ठीक है, पान की दुकान होती है ना, वहां से चूना लेके आना, उस चूने को पानी में ऐड करना, ये बन गया आपका लाइम वाटर, ठीक है। अब उस लाइम वाटर में जब आप सोडा की बोतल खोल रहे हो और वो वाले जो एफर्मेंसेस आएंगे उसको आप यूं करके उसमें डाल दो, ठीक है, तो आपका जो लाइम वाटर है कैसा हो जाएगा, मिल्की, मतलब कि मिल्क के कलर, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने ज्यादा डाला कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कि एफर्मेंसेस ज्यादा उसके अंदर आपने ऐड किए, तो धीरे धीरे जो व्हाइट कलर आया था ना वो चला जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो एफर्मेंसेस निकले सोडा बोतल के खोलने के दौरान, ठीक है, वो क्या हुआ था, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं सोडा बोतल क्यों यूज करूँ, बिकॉज वो आपको आसानी से मिल जाएगी, पेप्सी की, कोका कोला की, ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। मजा आया क्वेश्चन पे, समझ में आया। चलो कुछ भी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कुछ और आपको हेल्प चाहिए, अदरवाइज मैं मेरे हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दी जा रही वीडियोस, एंड डू शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। चलिए तो अब देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीएच, ठीक है। तो पीएच होता क्या है, तो पीएच एक तरीके का मेजरमेंट है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, समझ रहे हो। जैसे कि आपके पास लेमन जूस भी है, ठीक है, आपके पास टोमेटो जूस भी है, ओके, आपके पास ये टेमरिन मतलब कि इमली का जूस भी है, और आपके पास आंवले का जूस भी है, ठीक है, आंवला, ओके। तो अब ये चारों है तो एसिड, बट इनमें से कौन सा एसिड बहुत ज्यादा तेज है, कौन सा एसिड कम है, ठीक है। देखो हम ना टमाटर कच्चा कच्चा खा सकते हैं, इतना खट्टा नहीं लगता, पर नींबू कितना खट्टा लगता है, आंवला कितना खट्टा लगता है, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं एसिड की मात्रा ऊपर नीचे है इसके अंदर। तो एसिडिक में कितना एसिडिक है और बेसिक वाला सॉल्यूशन कितना बेसिक है, वो चेक करने के लिए आपको पीएच का यूज करना पड़ता है।
कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है, अगर वो चेक करना है तो लिटमस पेपर इज इनफ, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। बट अगर आपको ये चेक करना है कि 4 एसिड में से कौन सा एसिड सबसे खतरनाक है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अपन को पीएच का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ आयन मेजर करता है। तो जितने ज्यादा H+ आयन उतना उसका पीएच लेवल हमको बताएगा, मतलब कि उतना ज्यादा एसिडिक है। और H+ आयन जिससे कम होता जाएगा मतलब कि वो बेसिक है, ठीक है। अब पीएच की वैल्यू 0 to 14 की तरफ होती है, लेस देन 7 एसिड, ठीक है, मोर देन 7 बेस, और सिर्फ 7 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ओके, तो 0 to 7, 7 to 14। ओके, ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, और ये हो गया न्यूट्रल। डन। ओके, अब है कि इसका इंपॉर्टेंस बताओ। देखो, पीएच के इंपॉर्टेंस आपको अलग 2 मार्क में पूछ सकते हैं और आपको शॉर्ट नोट के तौर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पीएच की अगर बात करते हैं हम लोग, तो एक तो हमारे पास आता है एक्वेटिक एनिमल्स का, है ना, एसिड रेन वाला एग्जाम्पल। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि पीएच में कभी बदलाव हो जाए ना थोड़ा सा भी, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सस्टेन करना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप एसिड रेन की देखो, तो जब एसिड रेन ना, जब वो किसी भी वाटर बॉडी में गिरेगी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मछलियां वगैरह अगर रहती हैं, ठीक है, तो उसका पीएच लेवल क्या कर लेगी, एसिड रेन। अब एसिड वर्ड आया तो मतलब कि 7 से कम पीएच हो जाएगा। तो जब 7 से कम हो जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है सर्वाइव करना। क्लियर हुआ। इसके लिए बारिश के दौरान ना कई बार ऐसे खबरें भी आती है कि मछलियां तरफ तरफ के मर गई, या कई बार तो ऐसा होता है ना कि मछलियां जो है वो पानी से बचने के लिए ना वहां पे किनारे पे आ जाती है। अब किनारे पे तो पानी होता ही नहीं है, ठीक है, तो वहां पे वो बिना पानी के हिसाब से मर जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको बारिश के सीजन में ऑलमोस्ट किसी ना किसी शहर का आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा न्यूज में। दूसरा एग्जाम्पल के हमारे स्टमक के अंदर HCl होता है, ठीक है, क्लियर है वो। अब HCl जो है वो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो जो हम खाना खाते हैं ना, जैसे आपका पेट में जाता है तो वो खाने को कन्वर्ट कर लेता है एसिडिक फॉर्म के अंदर, ठीक है। चलो, तो वो प्रोसेस हो जाता है। पर समझिएगा, आपने या तो बहुत तीखा खाना खा लिया, ठीक है, यहाँ तो आपने बहुत टाइम से बहुत टाइम हो गया आपने कुछ खाया ही नहीं है, तो पेट में एसिड निकल रहा है बट उसको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए खाना है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेगा वो, आपके पेट में दर्द होगा, इरिटेशन होगा, ठीक है, ये सब ऐसे जलन होती है उसके अंदर। तो इसके लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग एंटासिड यूज करते हैं, माइल्ड बेस यूज करते हैं, ठीक है। एंटासिड मतलब कि एसिड को काटने वाला यूज करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लेते हैं, अभी बेस हुआ ना, ठीक है, ऐसे करके। या तो हम ठंडा दूध पी लेते हैं, दूध भी क्या है, बेसिक होता है ना, मिल्क, ठीक है। हम लोग दूध पी लेते हैं ठंडा ठंडा, तो जिसकी वजह से एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कई बार हमारे माउथ का पीएच लेवल क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है। अब ये एसिड जो है वो फूड पार्टिकल्स को तो डिग्रेड करेगा, डिकम्पोज करेगा, ठीक है, बट वो साथ ही साथ हमारे जो दांत की व्हाइट वाली जो ये परत होती है ना, उसको भी डिग्रेड करता है। तो इसके लिए जब स्पेशली जब हम रात की बात करते हैं तो हमें ब्रश करके सोना चाहिए, सो दैट क्या होता है ना कि पीएच लेवल उसका मेंटेन रहे, वरना इसका पीएच क्या होता है ना 5 जितना पहुंच जाता है, 5.8 समथिंग, तो वो हमारे दांतों के लिए सही नहीं है। तो हम लोग पेस्ट करते हैं, ठीक है। पेस्ट में क्या होता है, ब्रश करते हैं विद हेल्प ऑफ द पेस्ट, ओके। तो पेस्ट क्या होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो बेस और एसिड मिल जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पीएच को अपन मेंटेन करें तो हमारे दांत सड़ने से बच जाते हैं। दैट इज वाई डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि रात को जो है वो या तो कुल्ला करके सो आप, ठीक है, मतलब पूरा मुंह क्लीन के सो, या तो फिर आप ब्रश करके सो। ओके, एक और, वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ पेन इन द केस ऑफ बी स्टिंग एज अ बी इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड, ठीक है। जब मधुमक्खी हो या मच्छर हो, ठीक है, वो जब हम काट के जाते हैं तो बहुत जलन होती है ना, और अपन खुजाते रहते हैं, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उनके जो डंक जो मार के जाते हैं हमें, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है या मिथेनोइक एसिड, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो अब क्या होता है ना, तो हमें अब एसिड हुआ तो पीएच लेवल कम हो गया, तो हमें ये कहा जाता है कि आप बेकिंग सोडा लगाओ, ठीक है, या दूसरे कोई माइल्ड बेसिस लगाओ, कई बार बोलते पेस्ट भी लगा दो ऐसे करके, ठीक है, माइल्ड बेस लगाओ उस सरफेस पे, ताकि पीएच लेवल जो है वो मेंटेन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, जिसकी वजह से आपको खुजलियां ना और ये सब जो दर्द होता है, इरिटेशन होता है, वो ना हो, ठीक है। तो अब इसमें से आपको एक एक करके पूछ सकते हैं, या बोलेंगे गिव एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, ठीक है। तो मैंने 4 इसके लिए दिए, 2 से ज्यादा नहीं। हाँ, अगर 4 मार्क में सिर्फ इंपॉर्टेंस पूछते हैं तो आपको ये 4 तो लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कैसा है। सो बच्चा, यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश किया चैप्टर 2। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। वर्दी होंगे
एंड फिर आपका सजेशन ज़रूर मुझे बहुत हेल्प करता है, तो आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और इसमें क्वेश्चंस की वैराइटीज़ कैसे लगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के हिसाब से नया वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं नए चैप्टर की बात करूंगी। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, एग्जाम बहुत नजदीक है। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरी बच्चा। ठीक है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए और रिजल्ट क्या आएगा मुझे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम अभी आने वाला है ना, ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा मुझे जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।